गृहस्थ जीवन में रहकर भी बहुत मनुष्यों ने उस परमात्मा को पाया है, उस परम तत्व का अनुभव किया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो सन्यासी होते हैं, जो संत होते हैं, जो गृहस्थ जीवन में नहीं होते हैं, वही ध्यान भजन सुमरन कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य कहीं भी कैसी भी अवस्था में किसी भी आश्रम में वह भजन ध्यान सुमरन कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसके अंदर लगन हो। अगर लगन होगी तो आप भजन ध्यान सुमरन गृहस्थ जीवन में भी कर सकते हैं, और गृहस्थ जीवन में तो सन्यास से भी ज़्यादा उपलब्धि होती है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। सन्यासी लोग अपने उदर पूर्ति के लिए, शरीर को चलाने के लिए, शरीर को सही स्वस्थ रखने के लिए उन्हें भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, जबकि गृहस्थ आदमी तो यह करता ही रहता है, अपने लिए भी करता है और औरों के लिए भी करता है। तो भजन सुमरन ध्यान तो कुछ तो उसका अपने आप प्राकृतिक प्रक्रिया से होता ही रहता है, लेकिन पूरी तरह से उसमें उतरने के लिए आपको वह बताने जा रहे हैं जो बहुत ही सरल और साधन इतना सुगम है कि अगर आप चाहेंगे, थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो आप जान सकते हैं, आप उसमें उतर सकते हैं और उसमें उपलब्धि भी हासिल कर सकते हैं। बंधुओं, वह क्या है? वह यह है, आप केवल और केवल कोई भी नाम जो आपको भाता हो, जिस पर आपका विश्वास हो, राम हो, कृष्ण हो, हरि हो, राधा हो, जिस नाम पर भी आपका विश्वास है, उस नाम को पहले आप वाणी से जपते रहें। वाणी से जपते जपते आपका जो मन है वाणी से ऊब जाएगा, फिर आप होठों से करने लग जाएंगे। यानी कि जब थकान होगी वाणी को तो आप होठों से, जीभ्या से, उसके बाद में यहाँ भी आपका मन ऊब जाएगा, भर जाएगा। उसके बाद में आप मन से बोलते रहेंगे उस नाम को। उसके बाद में जब आपका मन अपने आप में ही बोलते बोलते थक जाएगा, फिर आप अपने आप प्राण जप पर पहुंच जाएंगे। अगर आप इस तरह से शुरुआत करेंगे तो आप प्राण जप पर पहुंच जाएंगे। और प्राण जप जो है सबसे सर्वोत्तम जप है, सर्वोत्तम सिमरन है, सर्वोत्तम ध्यान है। तो बंधुओं, जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो उसके बाद में आपको अपना रास्ता अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। यह प्राकृतिक नियम है। तो बंधुओं, आप केवल जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ के लिए चलना शुरू करें, और चलना शुरू करें तो आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो आप कहीं जाते हैं, जब आपको रास्ता मालूम नहीं होता है तो आप पूछ लेते हैं, पूछने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो पूछेंगे तो वहाँ आपको कोई न कोई बताने वाला मिल जाता है। हाँ, थोड़ी परेशानी हो सकती है, किसी को मालूम ना हो, या कुछ लोग ऐसे ही मिल जाते हैं जो गलत रास्ता बता देते हैं, लेकिन आगे जा कर के आप फिर पूछते हैं तो सही बताने वाले भी मिल जाते हैं। तो बंधुओं, गृहस्थ जीवन में बहुत ही आसान है यह तरीका, और इस तरीके से आप प्राणों के द्वारा, श्वासों के द्वारा जब परमात्मा के किसी भी नाम का विश्वास के साथ और सुमरन भजन ध्यान करते हैं या करेंगे तो आपको वह मिल जाएगा जो सन्यासियों को प्राप्त होता है। तो आप निराश न हो, आप गृहस्थ जीवन में भी भजन ध्यान सुमरन कर सकते हैं और उस लक्ष्य को पा सकते हैं जो लक्ष्य आपका है। और लक्ष्य केवल हर इंसान का, हर मनुष्य का एक ही है,
उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति, परमात्मा से मिलन। क्योंकि इसीलिए परमात्मा ने यह मनुष्य शरीर दिया है कि मनुष्य शरीर मिलने के बाद मैं, अगर तूने मुझे नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना, तो फिर क्या 84 लाख में जान पाएगा? क्योंकि 84 में तो था ही। 84 से जब घूमता घूमता थक गया, गिड़गिड़ाता हुआ उसके सामने बार बार आता रहा, तो उसने कृपा करके मनुष्य शरीर इसीलिए दिया कि आप उसको जानो, अपने आप को जानो, आप क्या हो, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। क्योंकि आप भूल बैठे हो, आप यह शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है जैसे परमात्मा है। तो बंधुओं, आपसे हम नम्र निवेदन करते हैं कि आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी ध्यान भजन सिमरन बिल्कुल कर सकते हैं। और जिस तरह से ये हमने आपको बताया है, ये संतों का बताया हुआ रास्ता है, तो आप इस पर चलें और अपने जीवन का कल्याण करें। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।